हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकमेट विनय। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना न भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड से वैसे तो देखा जाए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आप बहुत केयरफुल नहीं हैं तो क्रेडिट कार्ड से बहुत बड़ा लॉस भी आपको हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस का सबसे बड़ा तो एडवांटेज ये है, इमरजेंसी फंड के रूप में आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी में कहीं पेमेंट करना पड़ता है आपको, तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट इसका ये है कि जो भी आप पेमेंट करते हैं वो 20 डेज से 50 डेज तक इंटरेस्ट फ्री होता है। यानी बिल ड्यू डेट तक अगर आप टाइम पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट पेड नहीं करना होता है। और थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए हर महीने ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, यानी समय पर पेमेंट करते हैं, तो आपकी एक अच्छी खासी क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट होती है और आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाता है। सिबिल स्कोर इंप्रूव होने के फायदे ये होते हैं कि जब आप फर्दर कहीं होम लोन, पर्सनल लोन या अदर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके अच्छे सिबिल स्कोर होने से आपको लोन मिलने में सहायता मिल सकती है। इस तरह से क्रेडिट कार्ड को अगर ऑन टाइम पेमेंट करके आप अगर यूज कर सकते हैं और आप डिसिप्लिन वे में इसका पेमेंट करते रहते हैं तो इसके फायदे ही फायदे हैं। जैसे ऑनलाइन साइट्स पे कई बार क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर आते रहते हैं जिसका फायदा आप उठा सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि बहुत ही जरूरी है आपको जानना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर ऑन टाइम आप नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो क्रेडिट कंपनियां बहुत ही हेवी चार्ज करती हैं, जैसे लेट पेमेंट फीस एंड इसके अलावा 3.5% तक के पर मंथली ब्याज लग सकता है, जो कि एनुअली कैलकुलेट करें 42% टू 50% के आसपास होता है। तो जिससे आपको एक हेवी फाइन देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट टाइमली होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज इसी से जुड़ा हुआ है, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपके क्रेडिट हिस्ट्री में इम्पैक्ट करता है और आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है, जिससे फर्दर आपको लोन लेने में या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए ऑन टाइम पेमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप परचेजिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं, उसका जो बिल आता है वो ऑन टाइम होना मस्ट है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक अच्छी खासी लिमिट मिली होती है, लेकिन अगर आपको अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं। फिर आप बिल ड्यू डेट तक अगर उतना पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर से आपको लेट पेमेंट और इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है और आपका सिबिल स्कोर भी डाउन हो जाता है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड लेते समय आप फायदे तो देखिए ही देखिए, इसके डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रख के और ये देखिए कि आप ऑन टाइम पेमेंट करने के में सक्षम हैं और उतने केयर कर सकते हैं, तभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए। अन्यथा क्रेडिट कार्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डेबिट कार्ड से भी सेम परचेजिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बेस्ट होता है और आपके पास एक ना एक क्रेडिट कार्ड कोई होना ही चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट है किसी भी बैंक का लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्योंकि अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को अगर यूज नहीं करते हैं तो भी आपको कोई एनुअल चार्ज देना नहीं होगा। एनुअल चार्ज ना देना केवल एक आपका बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट ये है कि अगर आप उस कार्ड को आइडल रख देते हैं और आप भूल जाते हैं तो आप तो भूल गए, लेकिन क्रेडिट कंपनी नहीं भूलती है। वो एनुअल मंथ में जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया है उस डेट पे वो एनुअल चार्ज अप्लाई कर देगी और अगर आप बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको फाइन और लेट फीस देना बढ़ जाएगा और आपका सिबिल स्कोर फिर से डाउन हो जाएगा। इसलिए आप जब भी क्रेडिट कार्ड फर्स्ट लीजिए तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ही लीजिएगा। जैसे अमेजन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड बेस्ट क्रेडिट कार्ड है इस कैटेगरी में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें बताई गई जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो का लाइक बटन भी दबा दें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे जनरेट होता है, बिलिंग साइकिल क्या होती है, मिनिमम ड्यू क्या होता है एंड लेट फीस आदि के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।